Assalamu alaikum dear students. Welcome back xpacademy.com जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप्स ऑटोकैड उर्दू में सीख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हम लोग कंस्ट्रक्शन लाइन के बारे में देखेंगे। ऑटोकैड के अंदर कंस्ट्रक्शन लाइन को कैसे ड्रॉ किया जाता है, उसके ऊपर काम कैसे किया जाता है। कंस्ट्रक्शन लाइन को बेसिकली ऑटोकैड के अंदर एक्स लाइन भी कहा जाता है। एक्स लाइन से मुराद डियर स्टूडेंट्स एक ऐसी लाइन जिसके आपके पास कोई लिमिट नहीं होगी। जो आपके पास कंस्ट्रक्शन लाइन होती है, इसका आपके पास ना तो कोई फर्स्ट पॉइंट होगा ना ही कोई लास्ट पॉइंट होगा। तो स्टूडेंट्स, जब भी आप इसको ड्रॉ करेंगे आपके पास ये एक अनलिमिटेड लाइन ड्रॉ होगी। तो आइए स्टूडेंट्स, ओपन कर लेते हैं अपना ऑटोकैड। ऑटोकैड के ऊपर जस्ट आप डबल क्लिक करें तो स्टूडेंट्स मेरे पास मेरा ऑटोकैड ओपन हो चुका है। सबसे पहला काम हमेशा की तरह अपने यूनिट सेटअप करने हैं और यूसीएस आइकन को हमने लॉक कर देना है। तो इस काम के लिए मैं व्यू डिस्प्ले यूसीएस आइकन और ओरिजिन कर देता हूं। जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेसन के अंदर बताया था, हमारे पास कुछ शॉर्टकट्स भी हैं जिनके थ्रू हम यूनिट्स फॉर्मेट्स को सेट कर सकते हैं। वो शॉर्टकट क्या है? यू एन एंटर कर दें कीबोर्ड से तो यूनिट्स आपके पास आ जाएगा। इंजीनियरिंग, फिट्स रेंज, ओके, डी एंटर कर दें, डायमेंशन आ जाएगा। मॉडिफाइड के अंदर जाएं आप, इंजीनियरिंग, फिट्स रेंज, ओके, और क्लोज कर देंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। अब कंस्ट्रक्शन लाइन, अब एक्सएल बी कीबोर्ड से एंटर कर सकते हैं एक्स एल, एक्स और एल। जब आप एक्सएल एंटर कर देते हो तो इसकी ये शॉर्टकट बन जाती है। मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। जैसे कंस्ट्रक्शन लाइन के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया डियर स्टूडेंट्स, मुझको ये कह रहा है एक्स लाइन का बताएं पॉइंट किधर है। आपके पास आपका ये ब्लैक एरिया है, जहां पर भी आप इसे क्लिक कर देंगे वो आपकी लाइन का स्टार्ट पॉइंट होगा। यानी कि इसे जैसे क्लिक कर दूंगा, अब ये जो मेरे पास मेरी लाइन है, मैं इसको मिडिल से यहां से मैंने इसको एक्टिव किया है। आप इसे क्लिक करते जाओ। जैसे जैसे डियर स्टूडेंट्स आप इसको क्लिक करते जाओगे ये लाइन आपके पास ड्रॉ होती जाएगी। तो आपके पास ये लाइन ड्रॉ होती जाएगी जहां जहां पर आप इसे क्लिक करते जाएंगे। लेकिन इस लाइन की आपके पास कोई लिमिट नहीं होती है। एक्स लाइन आपके पास एक अनलिमिटेड लाइन है। वापस में देखें, मैंने जैसे इसको जिस चीज के ऊपर क्लिक किया मैंने इसको ड्रॉ कर डाला। अब जैसा मैंने आपको बताया था इसकी कोई लिमिट नहीं है। जब आप इधर क्लिक कर देते हो, इसको आप पॉइंट दे देते हो तो आप सेंटर से इसको हर तरफ लगा रहे होते हो। लेकिन इस लाइन की वैल्यू आपके पास कुछ भी नहीं है, यानी कि आप इसकी लेंथ मालूम नहीं कर सकते हो। अब अगर आप लीनियर डायमेंशन के ऊपर चले जाएं, स्पेस लगा दें, 1 पॉइंट दें, देखें आपको ये नहीं दे रहा। लेजेंड के ऊपर आ जाए तो वैसे कोई पॉइंट दे दें तो देखें फिर भी आपको ये वैल्यू निकाल के नहीं दे रहा। अगर मैं एंगल ले लूं 2 लाइनों का, एक पॉइंट दे दूसरा पॉइंट दे, तो ये नहीं कि इसके ऊपर कोई भी डायमेंशन काम नहीं करती है। आए इसके अंदर कुछ और ऑप्शंस देखते हैं। तो जब हम कंस्ट्रक्शन लाइन के अंदर जाते हैं, हमने इसको पॉइंट दे, जैसे मैं इसको पॉइंट दे दूंगा तो मेरे पास ये तमाम ऑप्शंस खत्म हो जाएंगी। देखिएगा हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, एंगल्स, यानी कि ब्रैकेट्स के अंदर जितनी भी ऑप्शन खत्म हो जाती है। मैंने क्लिक किया तो अब आप देखें, अब आप जिधर क्लिक करते जाएंगे उधर ये आती जाएगी। लेकिन आए देखते हैं, इनसे पहले जो ऑप्शन थे इनको एक्टिव कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन लाइन के ऊपर में गया, मैं इसको पॉइंट देना चाह रहा हूं, आर एच ओ आर, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन एक्टिव करना चाह रहा हूं। तो आप अपने कीबोर्ड से एच एंटर कर दें कीबोर्ड से। क्यों? आपके पास यहां पर एच कैपिटल आ रहा है। अब जैसे मैं यहां से एच एंटर कर देता हूं अपने कीबोर्ड से, मैंने एच एंटर किया तो ये देखिए मेरे पास हॉरिजॉन्टल लाइन मेरी आ चुकी है। अब इसे जिधर जिधर क्लिक कर दूंगा वहां वहां ये लाइन चलती जाएगी। देखिए जहां जहां से मैं क्लिक कर रहा हूं वहां ये मेरी लाइन ऑटोमेटिकली चलती जा रही है। अगेन मैं इसे स्किप कर देता हूं, मैंने इसको स्किप कर दिया। अगेन वही बात है, ये जो लाइन आपके पास आई है ये आपके पास एक अनलिमिटेड लाइन है, इसकी आपके पास कोई लिमिट नहीं है। अगेन कंस्ट्रक्शन लाइन के ऊपर जाएं। नेक्स्ट क्या है? वर्टिकल। आप वी एंटर कर दे अपने कीबोर्ड से। अब जितना आगे आप क्लिक करते जाएंगे आपके पास वर्टिकल लाइन एक्टिव होती जाएगी। देखिए ये आपके पास वर्टिकल लाइन एक्टिव हो रही है। इसी तरह से जो इसके अंदर नेक्स्ट ऑप्शन है, वापस आप कंस्ट्रक्शन लाइन के ऊपर आप आ जाएं। नेक्स्ट क्या है? ए एन जी, एंगल। आप ए एंटर करें कीबोर्ड से। अब ये आपसे एंगल मांग रहा है तो मैं इसको एंगल डियर स्टूडेंट्स दे देता हूं 45 का। अब मैं जिस जगह पर भी क्लिक कर देता हूं तो ये मेरे पास 45 के एंगल पर ही लाइन ड्रॉ हो रही है। देखिए ये मेरे पास 45 के एंगल पर लाइन ड्रॉ हो रही है। तो यहां से मैं कुछ लाइनें कम कर देता हूं।
मैंने ये कुछ लाइनें कम कर डाली हैं। अब देखिए मेरे पास ये कुछ लाइनें आ चुकी है, यानी कि ये जो मेरे पास लाइन है ये मेरे पास 45 के एंगल पर लाइन है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, मुझको कंफर्म करना है इसका एंगल क्या है। बाज़ औक़ात आपको लाजमी कंफर्म करना पड़ता है। तो आप एंगलर के ऊपर जाओगे, एक पॉइंट दो, दूसरा पॉइंट दो, तो आपको एंगल मालूम नहीं हो पाएगा। अब इसके लिए आपको क्या करना है, आप वापस एक लाइन पे क्लिक करोगे डियर स्टूडेंट्स। लाइन के ऊपर क्लिक करने के बाद अगेन ऊपर क्लिक कर डालो और फिर उसके बाद आप इस तरफ क्लिक कर डालो। अब देखिए एक क्लिक मैंने ये कर दिया, दूसरा क्लिक मैंने इसको यहाँ पे कर दिया। अब अगर आप देखा जाए यहाँ पे तो मेरे पास लाइनों के ऊपर लाइनें मौजूद हैं, लाइनों के ऊपर लाइनें मौजूद हैं। देखिए ये मैं इसे डिलीट कर दूं तो मेरे पास ये नीचे लाइनें दो मौजूद है। लेकिन मैं कंट्रोल जी कर देता हूं, वापस मैं एंगुलर के ऊपर चला जाऊंगा। मैंने एक क्लिक क्लिक किया और दूसरा क्लिक किया और आगे जाकर कहीं भी क्लिक कर देता हूं। मैं इसकी ट्रिम स्केल को बढ़ा देता हूं। देखा आपने, अब हुआ क्या, बेसिकली ये जो मैंने लाइनें ली हुई थी तो मुझे एंगल इनका मिला है। लेकिन लेकिन अगर मैं इनको डिलीट कर देता हूं नीचे से तो देखिए, क्योंकि सेम टू सेम हमने इन्हीं के ऊपर लाइन लगाई है और आपको याद होना चाहिए अभी अभी हमने 45 का एंगल एंटर किया है। तो इस तरह से आप इसको फाइंड आउट करते हो। लेकिन ये जस्ट आप कंफर्म कर सकते हो आपके पास एंगल क्या है। अगेन मैं इधर आ गया हूं, इन सबको मैंने डिलीट कर दिया। इसके बाद इसके अंदर जो ऑप्शन आ रही है कंस्ट्रक्शन लाइन के अंदर, वो आपके पास कौन सी ऑप्शन है। अगेन आप कंस्ट्रक्शन लाइन के ऊपर चला जाए। बाइसेट्स अभी भी नहीं, मैं नहीं करवा रहा डियर स्टूडेंट्स आपको। ऑफसेट्स, ऑफसेट्स कहा जाता है दो लाइनों के बीच के फासले को। लेट्स लेट्स से आपके पास एक लाइन यहां पर है और एक लाइन यहां पर है। अब अगर इनके दरमियान का फासला, मैं स्पेस लगाऊंगा, डेफिनेटली मैं इसको कंफर्म नहीं कर सकता स्पेस से। तो इसके लिए आप क्या करोगे, लाइन के ऊपर क्लिक कर डालें। ये नहीं कि आपने लीनियर डायमेंशन के ऊपर क्लिक कर दिया, अब एक क्लिक नीचे करेंगे, दूसरा क्लिक आप ऊपर जाके करेंगे, तो तीसरा क्लिक मिडिल पे कहीं भी आप कर दें। तो मैंने ये क्लिक कर दिया तो देखें हमारे पास दरमियान में क्या आया, 2 फीट्स और 11 इंच की वैल्यू आ चुकी है। ये बेसिकली ये जो 2 फीट्स 11 इंच की वैल्यू है, इसको ऑफसेट्स कहा जाता है। दो लाइनों के बीच में का जो फासला होगा उसको ऑफसेट्स कहा जाएगा ऑटोकैड के अंदर। अब फिर देखिएगा मैंने क्या किया था, मैं कंस्ट्रक्शन लाइन के ऊपर गया और एक्सेल या एंटर करता हूं अपने कीबोर्ड से। मैंने इसको एच एंटर कर दिया और ऊपर कहीं भी क्लिक कर देता हूं जाके। अब आप डायमेंशंस के ऊपर चले जाएं, एक क्लिक नीचे कर दें और एक क्लिक ऊपर को जाके कर दें, तो देखिए बीच का फासला जो आएगा ये आपके पास आपका ऑफसेट स्केल आएगा। बहरहाल अब मैं इसको ऑफसेट देना चाह रहा हूं तो उसके लिए मैं क्या कर दूंगा, मैं कंस्ट्रक्शन लाइन के ऊपर गया, एच एंटर कर दिया कीबोर्ड से और देन मैं वी एंटर कर देता हूं वर्टिकल के लिए। अब मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक वर्टिकल लाइन है। तो डियर स्टूडेंट्स अब मैं क्या करूंगा, अगेन मैं कंस्ट्रक्शन लाइन के ऊपर चला जाऊंगा और अब मैं ओ प्रेस कर देता हूं ऑफसेट्स के लिए। इसमें क्या होगा, अब एक लाइन से दूसरी लाइन के दरमियान में जो वैल्यू होगी वो हमारी मर्जी की आ जाएगी। हम अगर चाह रहे हैं हमें हर 2 फीट्स के बाद, हर 6 इंच के बाद, हर 3 इंच के बाद, जैसे मैथ के कॉलम्स बने होते हैं वैसे मुझे कॉलम चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, ओ एंटर कर देता हूं। क्यों, मेरे पास यहां पर ऑफसेट्स एक्टिव है। मैंने ओ एंटर किया, मुझसे ये पूछ रहा है ऑफसेट डिस्टेंस बताएं कितना है। तो डियर स्टूडेंट्स यहां पर मैं देता हूं 6 इंच, सिंपली 6 एंटर कर दें। अब कहता है सिलेक्ट अलाइन ऑब्जेक्ट। आपके पास दो लाइनें हैं, एक आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक आपके पास वर्टिकल लाइन है। अब आपने क्या करना है, इनमें से किसी एक को सिलेक्ट कर दो जिसके ऊपर आप काम करना चाह रहे हो। तो मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया। अब आपकी लाइन सिलेक्ट हो चुकी है। अब कहता है साइड ऑफ ऑफसेट्स बताओ कौन सी है। आपके पास दो साइड हैं, एक लेफ्ट साइड है, एक राइट साइड है। अब आप जिस तरफ को भी क्लिक करोगे उस तरफ आपके पास ऑफसेट्स निकल कर चला जाएगा। देखिए क्लिक मैं इधर कर देता हूं। अब एक चीज आप गौर कीजिएगा स्टूडेंट्स, क्लिक मैंने इसको कितने दूर किया, देखिए मैंने लाइन को पिक किया, क्लिक में से इस एरिया पे कर रहा हूं। लेकिन अगर आप गौर करें लाइन खास फासले पे जा रही है। देखिए अगर मैं क्लिक इसके बिल्कुल करीब कर दूं तो फिर क्या होगा, फिर भी ये बिल्कुल एक खास फासले पे जाएगी। ऐसा क्यों है, स्केप करें, कंस्ट्रक्शन लाइन के ऊपर जाएं और ओ प्रेस करेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहां पर मैंने 6 एंटर किया हुआ है। अगर यहां पर मैं 1 फिट्स दे देता हूं, अब क्या होगा, अब आप लाइन को पिक करो और उठाकर आगे फेंको। देखें अभी आपकी लाइन 1 फिट्स के फासले पे आगे की जानब निकल रही है। तो इसको उठाएं ऊपर की तरफ ले जाएं, तो आप आगे भी क्लिक कर सकते हो बहुत ज्यादा, और अगेन आप नीचे भी क्लिक कर सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे ऑफसेट्स क्या चीज है। ऑफसेट्स दो लाइनों के अंदर मेन फासला देने के लिए एक ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है ऑफसेट्स को। देन जब आप ऑफसेट्स वगैरह लगा देते हो,
क्योंकि प्रैक्टिकली जब हम काम करेंगे डेफिनेटली आपको इतनी बड़ी लाइंस तो पेपर के ऊपर नहीं चाहिए होंगी, आपको एक लिमिट चाहिए होगी। कंस्ट्रक्शन लाइन भी बेसिकली एक फर्जी लाइन है, ये किसी खास मकसद के लिए ली जाएगी, वो मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा। अब आप क्या करेंगे, ट्रिम का यूज करो आप। अब ट्रिम क्या चीज है यहाँ पर, ट्रिम किसी भी चीज को काटने के लिए यूज किया जाता है। ट्रिम को भी मैं डिटेल से आपको आगे जाकर बता रहा हूं, लेकिन अभी आप ट्रिम के ऊपर क्लिक करें और एक स्पेस लगा दें। अब आप एक क्लिक इधर करें, दूसरा क्लिक ऊपर कर दें, या हर एक लाइन को क्लिक कर दें, जैसे आपकी मर्जी है। हर लाइन को क्लिक करेंगे तो देखिए आपका टाइम वेस्ट होगा। एक पॉइंट दें, दूसरा पॉइंट दें, एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट दें, ये देखें। अब क्या हुआ, मेरे पास मेरा टारगेट अचीव हो चुका है, मेरे पास एक नेट शेप बनी आ चुकी है। अब मैंने अनलिमिटेड लाइंस को यूज करते हुए, कंस्ट्रक्शन लाइन को यूज करते हुए मैंने लिमिटेड लाइंस बना डाली हैं। अब ये मेरे पास एक लिमिट में आ चुकी है। अब आप इधर आ जाएं, स्पेस लगा दें, एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, देखिए 7 फिट्स है और यहाँ पे देखिए 6 फिट्स है। अगेन इधर आ जाए, एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये 7 फिट्स है और ये 6 फिट्स है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा लेसन कंस्ट्रक्शन लाइन के बारे में। अब स्टूडेंट्स, मैं हमेशा की तरह जैसे मैं आपको कहता हूँ, जो बेसिक चीज़ है आपके पास वो है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो यकीन जाने आप ऑटो कैड के ऊपर इजीली काम कर लेंगे। हाँ, अगर आप जस्ट हर चीज़ अपने पास नोट करते जाओगे, कॉपी पे लिखते जाओगे, तो उसका आपको इतना फ़ायदा नहीं होगा। तो प्लीज़ जब भी आप ऑटो कैड की प्रैक्टिस करें या ऑटो कैड की वीडियोस वगैरह देखें, कॉपीज वगैरह अपने हाथ में ना लें, जस्ट आप देखें क्या हो रहा है, फिर उसको अप्लाई करने की कोशिश करें। जब आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, देन उनको अपने वर्डिंग के अंदर आप उस कॉपी में राइट करें। ठीक है ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो मजीद मालूमात के लिए और अपडेट के लिए प्लीज आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com। xpacademy.com एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको फ्री ऑनलाइन करवाए जाते हैं, बगैर किसी माहाना फीस के, बगैर किसी एक्स्ट्रा चार्जेस के। इसके अलावा आप हमें मेल कर सकते हैं xpacademy@ymail.com पर, या आप हमें किसी भी वक्त आप हमारे हेल्पलाइन पर कॉल कर सकते हैं 0343 90177779। अपनी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट लेसन में फिर हाजिर होंगे, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।